चलिए और अब रुक कर लेते हैं देहरादून की ओर, जहां पर पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। जवानों को, वीर पुलिसकर्मियों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमारे लिए सदैव स्मरण रहेगा। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। अपने इसी उत्तरदायित्व को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कई पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। पिछले एक वर्ष में, जैसा पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया यहाँ पर, कि संपूर्ण भारत में 186 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के भी 4 वीर सपूत भी शामिल हैं। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है और उनका बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता और उनके समर्पण को स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक हमारी आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का माध्यम भी बनेगा। साथियों, पुलिस स्मृति दिवस पुलिस के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पुण्य अवसर होने के साथ साथ उनके साहस और अद्वितीय समर्पण के बारे में भी स्मरण कराता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पुलिस बलों ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हों या कानून व्यवस्था से जुड़ी जटिल परिस्थितियां हों। प्रत्येक परिस्थिति में पुलिस के हमारे जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। साथियों, हमारे प्रदेश की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी लगी हुई हैं। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे पुलिसकर्मियों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है, किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि की रीढ़ होती है। हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान देश की सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ यात्रा में लगभग 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख के लगभग, अभी तक यात्रा अभी चल रही है, लगभग 50 लाख से अधिक भक्तों को सुरक्षित और सुगम यात्रा दर्शन कराने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के राज्य भ्रमण कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों और राज्य में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता की मैं आज इस अवसर पर मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। इस वर्ष हमारा राज्य लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, लेकिन हर बार पुलिस ने अदम्य साहस, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों